हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। एम आई ऑडिबल और नॉट, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। जैसा कि कल आपको मैंने बोला था कि दिव्या के संग लाइव आएंगे, वैसे कल भी हम जो है आए थे। दिव्या ने कॉल किया था सबको। एक बार आ रही आवाज़, एक बार लिख के बता दो। वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, तो सभी को पता है। अब मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, आपके बगल में दिव्या खड़ी है और ये आप ही की क्लास का बच्चा है, ठीक है। आपने अपने साथ इसे पढ़ते हुए भी देखा है, आपने प्लस की क्लास में देखा, आपने स्पेशल की क्लास में देखा, ठीक है ना, क्लियर। और दिव्या से ही जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो इस समय मिसनोमर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भारत में तो मिसनोमर जो है पैदा हवा में ही हो जाता है। कोई कह रहा है दिव्या ने कहाँ से पढ़ा, कोई कह रहा है कहाँ से पढ़ा, कोई कहता है नहीं पढ़ा। तो मैं दिव्या से ही जानना चाहता हूँ कि दिव्या कहाँ से पढ़ा, और बताइए सफलता में किसका श्रेय था और कहाँ कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। जी सर, जी मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अन अकेडमी से ही की थी, सर के माध्यम से। और मैं सर से अक्टूबर 2019 में जुड़ी थी। फिर उसके लिए मैंने 2020 की तैयारी की थी 21, और ये 22 तीसरा अटैम्प्ट था मेरा। सारे क्लासेस के थ्रू सर जो भी चीज़ें कराते थे, उनके नोट्स बनाना हैंड रिटन, वो रोज़ की रोज़, और जितने भी हमारे टारगेट होते हैं फिर उनको अपने सेल्फ स्टडी से उन सबको याद करना, जैसा जैसा गाइड करते थे सर उसके ही मुताबिक काम करना। तो वही किया जो आज इतनी अच्छी रैंक मुझे हासिल हुई है, और इसमें सर का ही पूरा योगदान है तो ये मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। दिव्या की माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी आएंगी और माता जी के शब्दों को तो मेरे ख्याल से सब पूरी दुनिया ही मानेगी, ठीक है। तो माता जी मेरे सामने हैं, स्क्रीन में आ गई। ये दिव्या की मम्मी है। अभी मैं दिव्या की दीदी को ही बुलाऊंगा। तो माता जी, कैसा लग रहा है आपको, और क्या कहते हैं, कैसे पढ़ती थी, क्या नहीं पढ़ती थी, कुछ तो बताओ। आपका बच्चा क्या करता था पढ़ाई में जो टॉप कर गया? बहुत मेहनत करती थी, रात में भी दिन में भी पढ़ती रहती थी सारे दिन। तो घर का काम नहीं कराती थी आप? हाँ, कराती थी उससे। तो घर का काम भी करती थी, मेहनत भी करती थी? दोनों करती थी। और मेरी क्लास कब करती थी? तुम्हारी क्लास भी करती थी। दोनों काम करती थी, बहुत मेहनत की उसने। अच्छा, जो जैसे मान लो लोग कह रहे हैं कि नहीं जो है मुकेश सर की क्लास नहीं करती थी, ये नहीं करती नहीं, थी। आपकी क्लास ही की है उसने। क्लास की है ना, ठीक है। बच्चों, हम जो है आपको जो है इनका पूरा सब्सक्रिप्शन पूरा सब कुछ दिखा देंगे। वैसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको जो है हर चीज़ का क्लेरिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे जो है दिव्या की सिस्टर भी है, और सबसे खास बात वो भी एडमिशन ली थी, और अब की बार उसका नंबर होगा। तो आइए, जल्दी आइए, अगला नंबर आप ही का ही है, ठीक है ना। आप माता जी यहीं रहिए, यहीं रहिए। बच्चों को पता तो चले कि माता जी ने कितना योगदान दिया है। यस सर, मैंने भी दिव्या के साथ ही ज्वाइन किया था और हम दोनों ने साथ ही तैयारी की थी, और सिर्फ आप ही के माध्यम से की है। हमने सिर्फ सर के ही नोट्स फॉलो किए हैं और सर की ही गाइडेंस फॉलो की है, और सर के ही द्वारा पढ़ रहे हैं। बस ये है कि अब आज दिव्या निकली है, अब दूसरा नंबर मेरा भी आएगा, मैं भी निकलूँगी इसी तरीके से, और सर को दोबारा फिर यहीं पर बुलाएंगे अपने पास। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, कहीं पे भी ऐसा लगा कि जो है हम जो है कोई आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आओ भैया, हमने जो है टॉपर खरीद लिया, कि आओ हमारे पास कोचिंग करिए मतलब क्या ये सब चीज़ें दिन भर से जो है कोई ना कोई कमेंट कर ही देता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ही जब मैंने तैयारी करने का सोचा था तो मेरे पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं था। तब मैंने सर्च किया काफ़ी, तब अन अकेडमी प्लेटफॉर्म मिला था, और उसमें UPPCS के लिए तब मैंने उस सबसे पहले मैंने 3 या 6 मंथ का लिया था, पूरे 1 ईयर का नहीं लिया था। फिर उसके बाद जब सर मिले, क्योंकि उसमें भी ये रहता है कि हम किस एजुकेटर से पढ़ें, उसमें कई सारे एजुकेटर होते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा था कि सर ही मिले, और फिर मैंने अपना प्लस का जो था कोर्स वो खरीदा। तो फीस कितनी थी? हमारी फीस कितनी थी? फीस स्टार्टिंग में जब मैंने लिया था तब लगभग 5500 के आसपास होगी। हाँ, तो फिर मैंने, क्योंकि दोबारा भी अगर 3 साल हो गए मुझे, 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है जब 1 ईयर का होता है तब।
तो अभी तो हमारी 2 साल की फीस 7,000 रुपये ही हो गई है, और मेरे ख्याल से वो 1 रुपये वाले में भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया था ना, वहीं से ही ज्वाइन किया था। 1 रुपये की फीस से बच्चा जुड़ा है और आपके सामने है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन से ही बच्चा निकलता है, ऑफलाइन से भी निकलता है, और बहुत सारे बच्चे निकले, सभी को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन जब एक कोई ऐसा बच्चा जिसे हमने पढ़ाया है, तो हम क्यों नहीं बताएं दुनिया के सामने कि भैया बच्चा हमारा है। हम किसी बच्चे और को तो क्लेम नहीं कर रहे ना, और ऐसा भी नहीं कह रहे कि सारी रैंक हमारी आ गई। हमारा भाग्य अच्छा था, शायद हमारी मेहनत अच्छी थी, भगवान को मंजूर था, दे दी हमारी झोली में रैंक 1। अगली बार आपको दे देगी, ठीक है। पिछली बार हमारे पास कुछ नहीं थी रैंक 1 जैसी कुछ चीज़ प्रॉपर, तो हमने कोई क्लेम नहीं करा, ठीक है। तो ये सब समय समय खेल होता है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं तोलना चाहिए। सबसे ज़्यादा होती है बच्चे की मेहनत, बच्चे के माता पिता की मेहनत, ठीक है। अगर वो शादीशुदा है तो उनके सास ससुर की मेहनत, कि भैया वो अपनी बहू को पढ़ने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है। उस पर हमें बात करनी चाहिए। हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि ये वहाँ का बच्चा है कि वहाँ का बच्चा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप सही समझ रहे होंगे, ज़्यादा मैं समय लूँगा नहीं, क्योंकि लाइव है। हमें जो है बाकी जो वीडियो होंगे वो आपके पास समय समय पे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर। तो माता जी, बस एक ये चीज़ मुझे बता दो कि खासकर आपने अपने बच्चे को देखा है, जो खासकर जो शादीशुदा है, ठीक है, जैसे कि ये तो शादीशुदा हो ही गई है, तो मतलब इन बच्चों को क्या आप देखते हो कि दिव्या ने कैसा क्या किया जी कि ये भी करें तो कल को ये सेलेक्ट हो जाए? कुछ तो बताओ, कुछ घंटा वंटा क्या करती थी, कपड़े धोती थी नहीं धोती थी? बताओ, जो कुछ करनी नहीं है क्या बोलूँ मैं। आप बताइए। अब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। पर कभी ऐसा नहीं लगता था कि हमेशा जो लैपटॉप में घुसी रहती है? नहीं, मैंने कभी नहीं बोला ऐसे कभी नहीं बोला ना। अपना पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान। ये मैं था तो ये कि कहती ये मैं बोलती हूँ, मम्मी नहीं बोल पा रही, क्योंकि मैं क्लास भी लेती थी और एक्स्ट्रा भी थोड़ा रात के टाइम पढ़ती थी। तो मम्मी जैसे रात का टाइम हो गया है, तो मम्मी की आँख खुल गई रात के टाइम, तो कह रही है दिव्या अभी पढ़ी रही हो सो जाओ। तो बस ये था। और क्लासेस तो मैं पूरे दिन करती थी, जितना टाइम होता था, पूरे दिन तो नहीं, जितने टाइम क्लासेस होती थी हमारी। पर हमारा जो भी नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है पूरे सारी, तो वो सब की थी। एक जो है फास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं कि 35 डेज के आसपास हैं, ठीक है, और 35 डेज में बच्चों को अभी कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अगर कोई सीसेट की भी स्ट्रेटेजी है तो वो आप बता दो, बाकी तो हम अब डिटेल में आपसे बात कर ही लेंगे। हाँ, अभी 14 मई को है दोबारा से प्रीलिम्स। इसमें अभी तक तो जो बच्चे कर रहे होंगे तैयारी 1 साल से, उसमें उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए होंगे हर सब्जेक्ट के, क्योंकि प्रीलिम्स में मेनली 7 सब्जेक्ट आते हैं। तो उनकी जो बुक्स भी हैं, कई ऐसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है और हैं कई, मैंने तो अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी के नहीं बनाए थे, उसके तो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के नहीं बनाए थे, तो और सबके बनाए थे। तो ये है हमारे जो हमने पहले मेहनत की हुई है उसको ही रिवीजन करना है, और MCQ प्रैक्टिस करनी है, जो कि घटना चक्र की बुक आती हैं उनके माध्यम से अपना रिवीजन करिए और फिर MCQ करिए। और CSET के लिए यही है, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। अगर आपका ज़्यादा ही वीक है फिर भी सबको प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है प्रीवियस ईयर, और उन सबको ही। आज पिछले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखी है आपने? हाँ सर, पिछले अटेम्प्ट में मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ था, उसमें बहुत बुरा तो लगा था, पर यह है कि सोचा था कि शायद कुछ अच्छा ही हो आगे, तो अपनी उसी को थोड़ा अपने पेशेंस रखकर और घर वालों की सहायता से, दोस्तों की सहायता से अपने आप को और मोटिवेट करके पूरा आगे काम किया। आपका मीडियम क्या था? सर, इंग्लिश? सर इस एग्ज़ाम का मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम जी। ठीक है। तो लगभग जो है बेस के जितने भी हमें सवाल थे हमने पूछ लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे हम ज़्यादा इस समय, क्योंकि बहुत ही बिजी है पूरा शासन प्रशासन, मंत्री साहब, सारे रेस्पेक्टेड MP MLA साहब सब जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और काफ़ी जो है अलग अलग न्यूज़ चैनल भी आए हुए हैं, तो सबको समय देना है, ठीक है। बाकी जो है अपने परिवार का रिजल्ट है, और आपको खुद ही बातों को करने से लग गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने परिवार से ही रिजल्ट आया और अनअकैडमी के परिवार से रिजल्ट आया, जिसको आप क्या करें समझें, और ऐसे आप भी क्या करें आगे बढ़ें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे बच्चों। बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय, मेहनत करिए, आप भी रैंक लेकर